नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूं ब्लेड का 8th इशू। तो यार वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और साथ ही मेरे चैनल पर ज्वाइन बटन स्टार्ट हो गया है तो आप वहां से भी ज्वाइन कर सकते हो। और उसी के साथ अब आप मुझसे व्हाट्सएप पर भी जुड़ सकते हो जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यार पिछले इशू में आपने देखा कि ब्लेड ड्रैकुला से सीखकर फिर से एडाना को मारने निकलता है, लेकिन इसी बीच ब्रूस बैनर ब्लेड को मदद के लिए बुलाता है। इसलिए ब्लेड वो केस सॉल्व करके अपने मिशन पर निकलता है। तो अब आगे ऑल राइट गैंग। तो इशू की शुरुआत में हम ब्लेड को देखते हैं जो किसी पेंट हाउस में आता है। तभी अंदर आते ही ब्लेड कहता है कि ये अच्छा पेंट हाउस है। तभी सैटाना आगे आती है और ब्लेड से कहती है, मैं जानती हूँ कि तुमने क्या कांड किया है, लेकिन मेरा तुमसे सिर्फ एक ही सवाल है और वो ये है कि मैं तुम्हारी मदद क्यों करूँ। जिस पर ब्लेड कहता है वो इसलिए क्योंकि ये दुनिया खत्म हो रही है, इसकी तुम्हें कोई परवाह नहीं है, पर तुम्हारा ईगो इसके आड़े आ रहा है। जिस पर सैटाना कहती है कि मेरा ईगो बाउंडलेस है। जिस पर ब्लेड सैटाना से कहता है कि मुझे हेल में जाना है। जिस पर सैटाना ब्लेड से कहती है, तुम भागना चाहते हो, मैंने तुमसे बड़ा डरपोक नहीं देखा है। जिस पर ब्लेड सैटाना से कहता है कि मैं डर कर नहीं भाग रहा हूँ। तभी सैटाना ब्लेड से कहती है कि तुम इससे पहले स्टेज के पास गए थे ना, लेकिन उसने तुम्हें लेक्चर दे दिया इसलिए तुम यहाँ आ गए, जिसे देखकर पता लगता है कि तुम्हारे अब कोई दोस्त नहीं है। जिस पर ब्लेड सैटाना से कहता है कि मैं तुम्हारा दोस्त नहीं हूँ। जिस पर सैटाना ब्लेड से कहती है, हाँ मैं जानती हूँ तुम तो मेरी क्यूरियोसिटी हो, इसलिए तुम अपने घुटनों पर बैठकर मुझसे भीख मांगो। यह सुनकर ब्लेड गुस्से से सैटाना की ओर देखता है। तो अब यह देखकर सैटाना कहती है, मैं तो मजाक कर रही थी। तभी ब्लेड और सैटाना एक पेंटिंग के पास आते हैं, जहाँ पर आते ही सैटाना कहती है कि हेल सिर्फ टू है, वो भी उस तरीके से जिसे लोग समझ नहीं पाते। वहाँ पर आग और दर्द है, पर गॉड से डरने वाले एक बात भूल जाते हैं और वो ये है कि हेल्प परमिशन है, एक ऐसी आजादी जो अब तुम्हें कभी नहीं देगा, लेकिन मैं तुम्हें वहां ले जा सकती हूँ। लेकिन वहां से बाहर आना मुश्किल है, लेकिन उसके लिए तुम्हें एक लिंक की जरूरत होगी जो बहुत ही प्योर हो, ऐसा कोई जो तुम पर भरोसा करता हो और तुम उस पर, और इसी के कारण तुम वापस अर्थ पे आ सकते हो। मुझ पर तो तुम भरोसा नहीं करते हो, तो जरा सोचो वो कौन हो सकता है। यह कहते ही सीन शिफ्ट होती है और हम टोक्यो देखते हैं जहाँ पर रोता ट्यूलिप को चाय देती है। तभी ट्यूलिप रोता से कहती है कि तुम मुझे बेबीसिट मत करो। जिस पर रोता ट्यूलिप से कहती है कि ब्लेड ने कहा है कि मैं तुम्हारी रक्षा करूं। जिस पर ट्यूलिप कहती है कि मैं जानती हूँ कि मेरे साथ कुछ अजीब हो रहा है, पर यह सब ब्लेड पर भरोसा करने से हुआ है। शुक्र मना कि डॉक्टर स्ट्रेंज के एमुलेट के कारण मैं ठीक हूँ, नहीं तो अब तक मैं उस डीमन के वश में होती। जिस पर रोता ट्यूलिप से कहती है कि ब्लेड ने जानबूझकर एडाना को आजाद नहीं किया था, बल्कि एडाना ने उसे फंसाया। लेकिन तभी वहां डोर खुलता है और उसमें से ब्लेड आता है और रोता से कहता है कि मुझे तुमसे बात करनी है, तो क्या तुम बाहर आ सकती हो। तभी बाहर रोता ब्लेड से कहती है कि ट्यूलिप को अब भी नाइटमेयर्स आते हैं और कई बार तो मुझे उसकी चीखें सुनाई देती है। जिस पर ब्लेड रोता से कहता है कि डॉक्टर स्ट्रेंज ने कहा था कि जब एडाना खत्म हो जाएगी तब ये सब कुछ खत्म होगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें मुझे हेल में भेजने के लिए मदद करनी होगी। जिस पर रोता कहती है कि मैं उम्मीद करती हूँ कि यह सच हो। जिस पर ब्लेड रोता से कहता है कि तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। जिस पर रोता सोचने लगती है और कहती है कि यह सवाल कठिन है, पर बात अगर मासूम लोगों की जान की हो तो मैं तुम्हारी मदद करूंगी। फिर उसके बाद हम रोता और ब्लेड को देखते हैं जो सैटाना के पास आए थे। तभी सैटाना एक रिचुअल परफॉर्म करती है और कहती है कि इससे अच्छा तो टोक्यो से फ्लाइट लेकर मैं एलए चली जाती। अब तुम दोनों अपनी आंखें बंद करो और मेरी आवाज पर ध्यान दो जो प्योरिटी ऑफ विल है। तभी सैटाना ब्लेड से कहती है कि तुम डेड नहीं हो और हेल तुम्हें नहीं चाहता है, मैं तुम्हें डेथ से जोड़ रही हूँ जिसमें तुम्हें बहुत तकलीफ होगी। और तुम रोता ब्लेड चाहे कुछ भी कर ले, बस हिलना मत, अपने कंपैशन पर फोकस करो, यही तुम्हारे काम आएगा। यह कहते सैटाना रिचुअल स्टार्ट करती है। तभी सैटाना ब्लेड से कहती है कि तुम अब जजमेंट की आग महसूस कर पा रहे होंगे, उसे अपने पास आने दो। तभी रोता कहती है कि मैं कुछ सुन पा रही हूँ। जिस पर सैटाना रोता से कहती है चुप हो जाओ, इधर ब्लेड को तकलीफ होने लगती है। तभी सैटाना ब्लेड से कहती है कि सफर करो ब्लेड, ताकि ये सफर प्लेजर बन जाए, हेल को तुम्हें जलाने दो। ये कहते ही ब्लेड दर्द के मारे चिल्लाने लगता है।
और तब ब्लेड देखता है कि वो हेल में आ चुका है। तभी ब्लेड देखता है कि वहाँ पर कई सारे सोल्स दीवार में घुसे हुए थे। ये देखकर ब्लेड उनमें से एक सोल को देखता है और उस सोल को छूने लगता है, लेकिन छूते ही वो सोल जोर से चिल्ला उठता है और तब बाकी सारे सोल्स भी जोर से चिल्लाने लगते हैं, जिसके कारण वहाँ पर बहुत ज्यादा साउंड होता है जो ब्लेड को तकलीफ देने लगता है। यहाँ रोता अपनी आंखें खोलती है और देखती है कि ब्लेड तकलीफ में था। तभी सैटाना रोता से कहती है कि जहाँ हो वही फोकस करो। तभी रोता देखती है कि ब्लेड की आंखों से आंसू निकलने लगे थे। तभी यह देखकर रोता ब्लेड के पास आती है और ब्लेड के आंसू पोंछने लगती है और सैटाना से कहती है मैं फोकस्ड हूँ। यहाँ हम ब्लेड को देखते हैं जो देखता है कि उसके सामने एब्राथ द कलेक्टर खड़ा था। तभी एब्राथ ब्लेड से कहता है कि तुम यहाँ क्यों आए हो, जिस पर ब्लेड कहता है कि मुझे आर्मी ऑफ डैम चाहिए क्योंकि लिविंग वर्ल्ड में कुछ है जो बैलेंस बिगाड़ रहा है। जिस पर एब्राथ कहता है हाँ वो एडाना है, लेकिन हेल को इससे क्या मतलब। जिस पर ब्लेड एब्राथ से कहता है वो इसलिए क्योंकि वो खुद हेल बना रही है, जिसके बाद तुम कहीं के लौट नहीं रहोगे। जिस पर एब्राथ कहता है कि मैं एब्राथ द कलेक्टर हूँ और तुम मेरे अंदर डर पैदा नहीं कर सकते हो, पर तुम मेरी बनाई हुई दीवार में शामिल हो सकते हो। ये कहते ही जमीन से कुछ हाथ बाहर आते हैं और ब्लेड को खींचने लगते हैं, जिसके कारण ब्लेड चिल्लाने लगता है। तो वही बाहर ब्लेड चिल्ला रहा था। तभी एब्राथ अपना वेपन उठाता है और ब्लेड पर मारता है, लेकिन तभी उसका कोई ब्लेड रोकता है और ये रोकने वाला कोई और नहीं बल्कि वही आदमी था जो पहले इशू में एडाना को मारने आया था, जिसे ब्लेड ने ही मार डाला। तभी वो आदमी ब्लेड की ओर देखता है और कहता है कि अब तुम्हें तुम्हारी गलती समझ में आ गई। ये कहते हुए वो आदमी एब्राथ का वेपन तोड़ देता है और उसे टूटे हुए हिस्से से एब्राथ पर अटैक करता है, जिसके कारण वो हाथ ब्लेड से अलग हो जाता है। तभी ब्लेड उस आदमी से कहता है कि मैं तुम्हें जानता हूँ। जिस पर वो आदमी कहता है कि मेरा नाम ड्रेवन है और तुमने मुझे मारा था। जिस पर ब्लेड कहता है हाँ उसके लिए मैं माफी मांगता हूँ क्योंकि तुम मुझे विलन की तरह लगे थे। जिस पर ड्रेवन कहता है कि मेरी बेटी लिविंग वर्ल्ड में है, तो क्या तुमने उसे देखा है, उसका नाम रोता है। जिस पर ब्लेड कहता है बेटी। जिस पर ड्रेवन हाँ कहता है। तभी ड्रेवन ब्लेड से कहता है हाँ मेरी मौत से वो तुम्हारी लाइफ में आई होगी। जिस पर ब्लेड ड्रेवन से कहता है वो सुरक्षित है। यह कहते ही ब्लेड जान जाता है कि वो अब उसकी भाषा समझ पा रहा है और तब वो ड्रेवन से पूछता है कि मैं तुम्हारी भाषा कैसे समझ पा रहा हूँ। जिस पर ड्रेवन कहता है कि वो इसलिए क्योंकि मैं तुम्हारी भाषा बोल पा रहा हूँ। तभी ड्रेवन ब्लेड से कहता है कि तुम यहाँ हेल में मदद के लिए आए हो। जिस पर ब्लेड कहता है हाँ बुराई का बदला बुराई से लेना चाहता हूँ, तो क्या तुम हमारी मदद करोगे। जिस पर ड्रेवन कहता है मैं यहाँ अपनी इच्छा से आया हूँ ताकि मैं एडाना को मारने का रास्ता ढूंढ सकूँ, पर अब तक मैं वो ढूंढ नहीं पाया हूँ। जिस पर ब्लेड कहता है कि एडाना ने यह जवाब ढूंढ लिया है। जिस पर ड्रेवन ब्लेड से कहता है कि एक तलवार है जिसे बोला जाता है कि वो लूसीफर ने बनाई थी। जिस पर ब्लेड ड्रेवन से कहता है हाँ मैं जानता हूँ और अभी के लिए वो एडाना के पास है, तो क्या तुम और रास्ता जानते हो। जिस पर ड्रेवन कहता है पता नहीं। तभी ब्लेड फिर से ड्रेवन से पूछता है कि क्या हम उसे खत्म कर सकते हैं। जिस पर ड्रेवन कहता है हाँ हम मिलकर उसे खत्म कर सकते हैं, पर मेरे पास समय नहीं है। पर इस बार तुम्हें मेरी बात सुननी होगी। यहाँ बाहर ब्लेड तकलीफ में था और तब वो जगह ग्लो होने लगती है, जिसके कारण सैटाना पीछे गिर जाती है। तो वही रोता भी ये देखकर हैरान थी। और तब हम देखते हैं कि ब्लेड ने ड्रेवन की सोल को लिविंग वर्ल्ड में लाया था। और तब ड्रेवन रोता से कहता है कि मैंने इस मूर्ख आदि इंसान से कहा था कि मैं बोल सकता हूँ, और मैंने इसे कहा भी था कि एडाना फिर एक बार हमारा सामना करेगी, लेकिन फिर भी ये मुझे लाया। ये कहते ही ये इशू ये कंटिन्यू होता है।